हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 15 मई। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है। जितनी भी दुनिया में फैमिली होती हैं उन परिवारों के महत्व और विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना और दुनिया भर में जितनी भी फैमिली होती हैं उनके या दुनिया भर के सभी परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ये इस इंटरनेशनल फैमिली डे का उद्देश्य है। अब इसे मनाता कौन है, तो आपको याद रखना है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसी ने 9 दिसंबर 1989 के एक 44/82 यानी 44/82 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी और इसी प्रस्ताव की मंजूरी के बाद हम 1993 से यानी प्रत्येक वर्ष 1993 से इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाई जाती है। अब इसे UN मनाता है यानी यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और UN के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने मातृ स्मृति नामक एक योजना की शुरुआत की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल। अब इसका क्या उद्देश्य है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अपने 6 जिलों में, कितने जिले, 6 जिलों में लगभग 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए इस मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। ये योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। साथ ही इस योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों, कितने 2.5 लाख नागरिकों को इससे लाभ मिलेगा। मैंने आपसे बोला पश्चिम बंगाल के 6 जिलों। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, आइए मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले है बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मिदनापुर। ये 6 जिले हैं जिन 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल आपको याद रखनी है कैपिटल कोलकाता है और कोलकाता से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। तो ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है और हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरिका है जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और गंगा नदी जो कि मुख्य शाखा है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ही उससे ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल जाती है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित कर दी है। अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने ही कोबास 6800 नामक एक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। मैंने आपसे बोला कोविड-19 टेस्टिंग मशीन, यानी कोविड-19 के जितने भी पेशेंट हैं उनकी टेस्टिंग के लिए, इसकी कोविड-19 के जितने भी पेशेंट हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है। ये देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है जिसे गवर्नमेंट द्वारा
कोविड-19 मामलों की टेस्टिंग करने के लिए परचेज किया गया है और इसे दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यहीं पे इसे स्थापित किया गया है। साथ ही ये मशीन आरटीबी और पीसीआर, आपको रखना है आरटीबी पीसीआर टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से स्वचालित हाई एंड मशीन है और इसकी क्षमता एक दिन में 1200 से ज़्यादा कोविड-19 के परीक्षण की रखी गई है। कितनी? एक दिन में, यानी पर डे ये 1200 से ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट का टेस्ट कर सकती है। अब बात आई है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं सुजीत कुमार। कौन है? सुजीत कुमार। ये नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के वर्तमान समय के डायरेक्टर हैं। साथ ही मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये जो टेस्टिंग मशीन है कोबास 6800, इससे केवल कोविड-19 के पेशेंट नहीं, इनके अलावा वायरल हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, MTB, पैपिलोगा, CMD, इन सभी रोग के अलावा और भी कई सारे लोग हैं जिनके रोग जनकों का ये मशीन पता लगाने में सक्षम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में साई गुंडेवार का निधन हुआ, वो कौन थे? साई गुंडेवार ये एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अभिनेता। साई गुंडेवार ये एक अभिनेता होने के साथ साथ इसके अलावा ये एक मॉडल, वॉइस ओवर कलाकार और ये एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन भी थे। आपको याद रखना है, अभी हाल ही में आपको पता होगा कुछ सालों पहले पीके नामक आमिर खान की एक मूवी आई थी। उस पीके में आमिर खान के साथ इन्होंने काम किया था, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चित भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, G20 देशों की वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की दूसरे संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 देशों के वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सऊदी अरब। अब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताता हूँ। इस बैठक की अध्यक्षता निवेश मंत्री, जो सऊदी अरब के जो निवेश मंत्री हैं खालिद अल फले, उन्हीं खालिद अल फले की उपस्थिति में सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद अल कास्बी द्वारा इसे अध्यक्षता की गई है। किसकी? माजिद अल कास्बी द्वारा। इस वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो सस्ती दवाओं, उपचारों और टीकों का कम कीमत पर व्यापार करने का उद्देश्य इसमें रखा गया है, यानी जितनी भी दवाएं होती हैं उनकी कीमत को, यानी उनकी प्राइस को लो कर दिया जाए, ये इस मिनिस्ट्रियल बैठक का उद्देश्य रखा गया है। अब बात आई है G20 की। G20 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। G20 यानी 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ। मैं आपको आज फिर से उन 19 देशों के बारे में एक बार फिर से बताता हूँ। आइए, सबसे पहले है अर्जेंटीना। कौन? अब आप काउंट करना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, USA और कनाडा, साथ में एक यूरोपीय संघ। इनको मिला के बनता है G20। आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये रिपोर्ट वर्ष के बीच में जारी की जाती है और ये 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए देशों के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी की वृद्धि दर का भी अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% से बढ़ेगी। कितनी? इस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट का ये अनुमान रखा गया है कि चालू वित्त वर्ष
2020 में भारत की ग्रोथ रेट जो कि 1.2% तक रहने का अनुमान है, इससे ये बढ़ेगी, ये इसका अनुमान लगाया गया है। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी का भी इसमें अनुमान लगाया गया है, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी 3.2% रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया है। ईवन के बारे में मैंने आपसे पहले बता दिया। अगर आपको ईवन के बारे में जो भी डिटेल पता हो जो मैंने आपसे बताई, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी, नाम रखना है GM हीरानंदानी, मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय कुमार को GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय कुमार। इन्हें कोच्चि में, कोच्चि जो कि केरल में पड़ता है, कोच्चि में दक्षिणी नौसेना के कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में अभी कमीशन किया गया और उसी कमीशन के दौरान इन्हें इस वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। यहीं केरल के कोच्चि के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में इस पुरस्कार समारोह का, इस अवार्ड का आयोजन भी किया गया था। इनके अलावा अंशु भाऊ, देखिए यहाँ मैंने नोट किया है अंशु भाऊ, इनको दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान के लिए नौसेना अधिकारी कुलदीप त्यागी, देखिए ऑप्शन बी है कुलदीप त्यागी, इनको बुक प्राइज प्रदान किया गया है। साथ ही अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ GM हीरानंदानी आखिर ये होता क्या है, कैसा अवार्ड है। GM हीरानंदानी ये 1985 से 1987 तक इंडियन नेवी की कमांडिंग एंड चीफ और दक्षिणी नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी थे और 1989 में इंडियन नेवी के चीफ के रूप में सेवानिवृत्ति भी इन्होंने की थी। अब बात आई है इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के वर्तमान समय के चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ये इंडियन नेवी के वर्तमान समय के चीफ हैं और जो कि इंडियन नेवी के 24वें नंबर के वर्तमान समय के चीफ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फेडरल बैंक लिमिटेड ने किस पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है? अभी हाल ही में फेडरल बैंक लिमिटेड ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मनीग्राम। फेडरल बैंक लिमिटेड एक बिजी, यानी आपको रखना है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। जो ये फेडरल बैंक लिमिटेड है ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है और इसने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक, कॉस्ट इफेक्टिव, देखिए मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट टू बैंक, ठीक है, इसी कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ एक टाई अप किया। इस टाई अप से अप्रवासी भारतीय, जो अप्रवासी भारतीय हैं यानी जो भारत से बाहर इंडियन हैं, वो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मॉडर्न, कम लागत, तेज़, आसान और विश्वसनीय तरीके से उन्हें पहुंच में उन्हें हेल्प मिलेगी। अब बात आई है सबसे पहले मनीग्राम की। मनीग्राम इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष और CEO हैं एलेक्स होम्स। अब मैं आपको बताता हूं फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर अलुवा में है और अलुवा केरल में एक जगह है। इसके वर्तमान समय के MD एंड CEO हैं श्याम श्री निवासन और फेडरल बैंक लिमिटेड के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। कौन है? ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस महानगर पालिका ने प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया? क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, बेंगलुरु, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, बेंगलोर। बेंगलोर महापालिका ने प्राणवायु नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके।
दोस्तों अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।